करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की, जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाते हैं। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा, जैसे मैंने बताया, वो भी होगी। सबसे पहला एक विषय जो समालखा, जब भी मैं आता हूं, कई वर्षों से चल रहा है कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए। तो आज समालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर्स के बारे में लिखा गया कि यहाँ 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने HSIDC में कहा है, हम जमीन लेकर के 100 एकड़ के एक सेक्टर, अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हों। किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां HSID की फैक्ट्री जाएगी, वहां रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में उसकी प्रगति के नाते से उस गांव के अंदर और भी जो लाभ होने वो सब होंगे। जमीनों के रेट और बढ़ेंगे, लोग वहां जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। इस नाते से अपने अपने इलाके में इस काम को करने के लिए आप लोग होड़ लगाएं, इसी में से ज्यादा लाभ मिले। समालखा का जो CHC है, 50 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको अपग्रेड करके 100 बेड का हॉस्पिटल और ये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही ये जो हॉस्पिटल है, वहां से लेकर के लघु सचिवालय, यहां पहुंचने के लिए सड़क जो है बाहर से घूम करके आती है। तो हॉस्पिटल से लघु सचिवालय का ये सीधा रास्ता बनाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ताकि आपको उसकी सुविधा मिले। करहंस गांव से और पट्टी कल्याण जो माइनर है, उस माइनर के दोनों तरफ इरिगेशन की जमीन है और उसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का भी लगता है। हम उनसे बात करके और वहां पर उस सड़क को पट्टी कल्याण से करहंस, एक प्रकार का पूर्वी बाईपास शहर का हो जाएगा। वो 8 किलोमीटर लंबी सड़क वो बनवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। विषय है गुरु रविदास जी समाज कल्याण सभा, इनका जो भवन अधूरा है। कश्यप राजपूत धर्मशाला, उनका भी एक हॉल बनाने में उनको पैसे की आवश्यकता है। दोनों को 11-11 लाख रुपया और इनको भी अनुदान में इसकी घोषणा करता हूं। समालखा से नारायणा फाटक लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनाया जाए। ये अंडरपास का एक प्रकार से उसका अप्रूवल हो गया है। 6 करोड़ 80 लाख रुपए का काम ये भी पूरा कराया जाएगा, इस अंडरपास को बनवाया जाएगा ताकि लोगों को लाभ होगा। समालखा बस अड्डा, तो सामने हाईवे है, उसके नीचे से अंडरपास, ताकि जो हमारा रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए बन जाए। ये भी फाइलों में क्लियर हो गया है, बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा। तो एक अंडरपास बस अड्डे तक पहुंचने के लिए ये बनाया जाएगा। पंजाबी सभा भवन का जो मैंने बात की है, उसकी इंक्वायरी 1 महीने में हो जाएगी और उसकी जो कमी है उस पूरा करने के बाद फिर जो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ समाज पैसा इकट्ठा करेगा, कुछ मैं अपने अनुदान में से दूंगा, लेकिन उसको पूरा करा दिया जाएगा। अग्रवाल सभा समालखा के लोग मेरे पास आए थे। 2 एकड़ जमीन 2012 में उनको मिली थी, किन्हीं कारणों से अस्पताल वो बनाना चाहते थे, वो बना नहीं है। उसका विवाद भी उनसे मैंने बुला करके बातचीत की है कि उस विवाद को समाप्त करके उसको भी जल्दी ठीक कराया जाएगा। चुलकाना गांव, जहां श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वहां आते हैं, तो वहां लाइट की व्यवस्था और अन्य जो सौंदर्यकरण आदि का काम
2 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर किया जाता है ताकि वो काम भी हो जाए। बपौली में सब्जी मंडी, इसको भी बनवाया जाएगा। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की उस पर लागत आएगी। बपौली गांव में बस अड्डे का विषय है। 4 एकड़ जमीन में से पंचायत ने कहा है कि 2 एकड़ दे देंगे। जैसा ही पंचायत का रेजोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 2 एकड़ का, वो बस अड्डा भी बनवा दिया जाएगा। नंगला आर गांव से मोहाली के बीच ट्रेन पर पुल बनवाने की एक डिमांड है। 4.5 करोड़ रुपए लगा करके वो भी बनवा दिया जाएगा। मित्रों, मार्केटिंग बोर्ड की कुल मिलाकर के 9 सड़कें जो हमको दी गई हैं, वो 9 की 9 सड़कें मंजूर की जाती हैं और उसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा, इसको भी करवा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की भी काफी सड़कों की डिमांड है, उसमें हमने तय किया है अभी, क्योंकि संख्या कुछ ज्यादा है। प्रायोरिटी के हिसाब से संजय छोकर जी और अपने यहाँ के और लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे। 25 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी की सड़कें, खास करके जिनकी रिपेयर है, जिनका चौड़ाकरण है, उसके लिए भी मंजूर करता हूँ। वो सड़कों के नाम इनको देने होंगे, वही सड़कों के काम दे देंगे। तो जितनी मांगे पहले से हमारे पास आई थी वो मैंने बताई हैं। जो और आप जोड़ के दी जाएंगी उसमें फिजिबिलिटी के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी डिमांड आप भेजेंगे, एक एक को फिजिबिलिटी के आधार पर चेक कराएंगे, सारे के सारे काम कराए जाएंगे।